All right, hello everyone. This is AJ from Chartians and let's look at what markets can do this week. First of all, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. So last week was quite eventful. अगर आप देखेंगे तो मंडे से जब यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, ट्यूसडे के दिन वी हैड अ सेंसेक्स एक्सपायरी एंड इट वाज क्वाइट अ वोलेटाइल वन. मतलब काफ़ी बड़े मूव्स देखने के लिए हमें मिले. And if you remember, we did capture this fall also, this rise also, and again these volatile moves in between also. So this is entirely the topic कि काफ़ी बार में जो साइडवेज दिन में हमें लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, वट एवर लॉसेस वी मेक दे मस्ट बी कैप्चर्ड थ्रू दिस वोलेटाइल डेज. अगर आप ऐसे दिन पे भी मिस कर दोगे उस मूव्स को तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से लॉस के एक स्पायरल में हम चले जाते हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि जो भी ट्रेंडिंग डेज बनेंगे दे माइट बी वोलेटाइल लाइक दिस, लेकिन इस दिन पे काफी अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिला था. वी गॉट मोर देन 200 पॉइंट्स वन साइडेड विदाउट एनी डीपर पुल बैक्स. ये राइज भी वन साइडेड था एंड अगेन ये फॉल भी वन साइडेड था. सो नॉट मच टू कंप्लेन हियर, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट सिनेरियो इज नॉट रियली फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग. यहाँ पे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाओगे इस रेंज में, देन you'll have a very hard time because it is not an environment for this kind of trading. यहाँ पे आप इंट्राडे में ट्रेड करके जो भी आपको मिल रहा है वो लेके निकलो एंड वेन एवर वी गेट टू सी मेजर लेवल्स गेटिंग ब्रोकन आउट, उसी टाइम पे हम एक पोजिशनल ट्रेंड के बारे में सोच सकते हैं. सो नेक्स्ट वीक के लिए एक सिंपल व्यू हम रख के चल रहे हैं दैट whenever price breaks out major supports or resistance, only then we should expect a positional trend. तब तक के लिए इंट्राडे के हिसाब से ही हमें चलना होगा बिकॉज इफ यू डू ट्राई टू प्रेडिक्ट द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड वेरी अर्ली ऑन, ऐसे टाइम से बहुत सारे विप्सॉज इन इस रेंज में मार्केट फंसा रहता है एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए साइडवेज डेज आर नॉट गुड एट ऑल. बिकॉज यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट अज्यूम करे कोई अगर बाय किया है ऑप्शन में भी मंथली किया हो या फिर नेक्स्ट मंथ भी किया हो, इस रेंज में आई एम श्योर देर इज अ लॉट ऑफ प्रीमियम डीके. सो करंट मार्केट एनवायरनमेंट इज नॉट रियली फॉर अ मेजर पोजिशनल ट्रेडिंग, इट इज मोस्टली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग जहां पे एक हाथ बीटीएसटी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन ओवरऑल वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन इंट्राडे ऑल्सो. सो ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें तो एक आइडिया आ जाता है कि कैसे एग्जैक्टली लेवल्स के हिसाब से अगर ट्रैप बनता है तो उसके आसपास में कैसे ट्रेड करना चाहिए. सो फ्राइडे का ही एग्जांपल हम देखेंगे तो यू विल सी दैट हमने जिस बेसिस पे ट्रेड लिया था, द शॉर्ट दैट वी हैड टुक, आई विल एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया हियर, तो थोड़ा आपको आइडिया आ ही जाएगा. सिंस वी हैव डिस्कस ट्रैप्स मल्टीपल टाइम्स, अगर आप फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर दो तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, वी गॉट टू सी ओपन लो कैंडल, अ बिग कैंडल, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर सस्टेन भी किया. सो वी अटेम्प्टेड लॉन्ग्स हियर, लेकिन लॉन्ग्स वर्कआउट नहीं हुए बिकॉज नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ ब्रोक डाउन बिलो दिस, शोड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तो हमने क्या किया, लॉन्ग जो भी लिए थे उनको इमीडिएटली शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया एंड हमने ये पूरा ट्रेंड राइड कर लिया. सो ये एक पॉइंट होता है कि बुल ट्रैप अगर आपको दिख जाता है बड़े लेवल का, उसके बाद में एक बड़ा ट्रेंड हम अज्यूम कर सकते हैं. सो इसी वेज में अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को सेकंड हाफ में वी ऑल्सो गॉट टू सी दिस बिग बुल ट्रैप हियर. तो बड़ा बुल ट्रैप बनने के बाद में इवेंचुअली गॉट टू सी फॉल ऑल्सो, लेकिन ये फॉल इतना ईजी नहीं था ट्रेड करने के लिए बिकॉज वी हैड मल्टीपल विप्सॉज इन बिटवीन, बट प्राइस वॉज क्वाइट वॉलेटाइल. दिस वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक ट्यूजडे इटसेल्फ. अगर लास्ट ट्यूजडे आप देखोगे तो उस टाइप का ही दिन था जहां पे हमें मल्टीपल डीपर स्विंग्स देखने के लिए मिले 200 पॉइंट्स के ऊपर वाले एंड देन इवेंचुअली यू गॉट टू सी द फॉल. सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि जहां पे हम सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉपर्ली ट्रेड कर सकते हैं. लेकिन एट वन पॉइंट दिस इंट्राडे पैटर्न विल गेट ओवर एंड विल गेट टू सी गुड ट्रेंड, आइदर अपसाइड हो गया या फिर डाउन साइड हो गया. सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्री बजट का वीक होने वाला है, विच मीन्स देर आर गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, विच मीन्स इंडिया विक्स जो हमने काफी बार डिस्कस किया होगा, इंडिया विक्स जब भी राइज होता है वी गेट टू सी दैट ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा ये अच्छा सिनारियो क्रिएट करता है बिकॉज इफ यू आर ट्रेडिंग विद द लो विक सिनारियो, ऐसे केसेस में काफी बार में हमें ऑप्शंस की प्रीमियम्स उतने खास मूव करते हुए नहीं दिखते. बट वेन एवर वी गेट टू सी राइज इन विक्स, ऑलरेडी विक्स राइज हो चुका है, धीरे धीरे राइज हो भी रहा है, there is a possibility that it might touch this level of last November. It is around 18.67 and eventually it can test this one also. 20.75 हो गया या फिर बजट के आसपास में it can hit 23 and higher levels also. So we have to be expecting all types of possibilities this week. So let's see किस टाइप के मूव्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो ओवरऑल हमें आफ्टर ऑल एक प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना है, लेकिन विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है बिकॉज whenever there is a compressed range, अगर आप इस रेंज को देखोगे तो एक रेंज काफी कंप्रेस हो चुका है, उसके बाद में भी प्राइस एक डायरेक्शन इनिशिएट नहीं कर रहा है. दैट मींस प्राइस इज जस्ट रिमूविंग, स्टिल रिमूविंग द वीकर हैंड्स. यहाँ पे भी प्राइस अगर आप इंट्राडे पैटर्न्स में देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट कोई भी नहीं बचा होगा. मतलब अगर कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा होगा ट्रेड, देन यू विल सी ब्रेकआउट आया, सडनली ब्रेक डाउन, अगेन ब्रेकआउट, अगेन ब्रेक डाउन. सो
पोजिशनल ट्रेडर के लिए एज आई सेड बिफोर इट इज नॉट अ गुड एनवायरमेंट टू ट्रेड, बट nothing remains forever in the markets. There is a possibility that eventually market will catch a trend, and one sided trend catch होगा. उस टाइम पे हमें whatever trend we see, either it is on the upside or it is on the downside, we have to be very smart to capture it and ride it to the fullest, because हम अगर नहीं करते हैं तो whatever losses we made in this phase not be able to make it back up, और जो बड़ा पैसा बनने का possibility होता है वो major ट्रेंड या रैली जब भी स्टार्ट होता है वन साइड उसमें ही होता है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट इस ऐसे रेंज में बहुत बड़ा पैसा बनाया नहीं जा सकता. वेन एवर मार्केट्स आर रियली गुड एंड दे आर ट्रेंडिंग, लेट इट बी ऑन द डाउन ट्रेंड और लेट इट बी ऑन द अपसाइड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड होपफुली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए, बिकॉज जो जिस तरीके से पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग इज ब्लीडिंग, इट्स गुड टू बी होपफुल कि ऊपर की तरफ ही मूव आ जाए. लेकिन अभी के लिए सिनेरियो ऐसा है कि विल हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट अबाउट प्राइस एक्शन. तो सिनेरियो देख लेते हैं, लेट्स मार्क इंपॉर्टेंट लेवल्स. तो अभी रिसेंट टाइम्स में आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा एक लेवल का, दैट इज अराउंड हियर 23,292. तो ऐसे समय पे जब भी ऐसा लेवल ब्रेकआउट होता है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि हम इस ब्रेकआउट को थोड़ा सा चेज कर सकते हैं, बिकॉज वेन एवर दिस ब्रेकआउट हैपन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि ऐसा कंटिन्यूशन देखने के लिए मिल सकता है. तो यहाँ पे ऐसा कंटिन्यूशन देखने के लिए नहीं मिला, बट इसी लेवल का फिर से ट्रैप देखने के लिए मिला. दिस इज अ गुड साइन. जब भी ये लेवल फिर से ब्रेकआउट होगा, वहाँ बायर्स फिर से अटेम्प्ट करेंगे एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा वेन एवर द ब्रेकआउट हैपन्स, द ब्रेकआउट विल बी सक्सेसफुल एंड उसके बाद में बड़ा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा. सिर्फ एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये कि हम थोड़ा सा लेट एंट्री यहाँ पे प्रेफर करेंगे. विल नॉट अटेम्प्ट इमीडिएटली प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट कर दे तो इमीडिएटली अटेम्प्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया. विल वेट फॉर द प्राइस टू क्रॉस 23,400 300 ऑल्सो फॉर बिगर टारगेट्स ऑब्वियसली. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके लेट एंट्री करना इज बेटर देन जस्ट प्रीएम्प्टिंग द ब्रेकआउट हियर इटसेल्फ, बिकॉज लेटर एंट्री करने के बाद में मे बी थोड़ा सा हमें प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन इवेंचुअली वट एवर मूव वी विल गेट दिस विल बी अ फॉलो मूव ऑन द अपसाइड. ये बड़ा वाला मूव अगर ऊपर की तरफ टारगेट करते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है या फिर यहाँ पे एंट्री किया है. एंड इवेंचुअली आवर टारगेट शुड बी टू कैप्चर दिस मूव एंड नॉट अ बॉटम अराउंड हियर और मे बी जस्ट इनिशियल ब्रेकआउट, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से लास्ट फ्यू वीक्स में ट्रैपिंग हुई है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि हमें और थोड़ी सी डिफिकल्ट डेज देखने के लिए मिली. बट एज आई सेड नथिंग रिमेन्स फॉर एवर. ये ब्रेकआउट्स इवेंचुअली विल स्टार्ट वर्किंग एंड होपफुली एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में दिखने के लिए मिले. लेकिन तब तक इट्स अ क्लियर व्यू दैट कि जब तक मार्केट एक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता एक फॉलोअप के साथ में, वी हैव टू रिमेन इन इंट्राडे ट्रेडिंग इटसेल्फ. वी हैव टू ट्रेड द ट्रैप्स एंड नॉट अटेम्प्ट फॉर अ बिगर ब्रेकआउट्स अंटिल वी गेट टू सी दैट. मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ इसी लेवल्स का एंड मल्टीपल टाइम्स वो फेल भी हुआ. तो यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ये होता है कि स्टे इन अ स्कैल्प एंड रन मोड जब तक एक क्लियर स्ट्रेंथ ना दिखे. एंड जब भी क्लियर स्ट्रेंथ दिखे डू नॉट हेजिटेट टू एंटर. थोड़ा लेट एंट्री भी होगा तो चलेगा. हेजिटेशन ना करना इज ऑल्सो वन ऑफ द सुपर पावर्स, बिकॉज हेजिटेशन अगर आप करते हो जहाँ पे नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया एंड इफ यू हेजिटेट टू एंटर लॉन्ग जस्ट बिकॉज यू हैड मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स हियर, देन इवेंचुअली क्या हो जाएगा कि यहाँ से फिर से जब ब्रेकआउट स्टार्ट होगा यू विल रिग्रेट नॉट बाइंग इट हियर ऑल्सो. सो इट्स अ बेसिक आइडिया कि हेजिटेशन कब करना है कब नहीं करना है. इट हैज़ टू बी डन ऑन सम एक्सपीरियंस ऑल्सो, बट इवेंचुअली आपको स्ट्रेंथ अगर दिख गया तो वहां पे ब्रेकआउट को अटेम्प्ट करना मेक्स सेंस. एंड अभी के लिए सिंपल बनाते इस एनालिसिस को पूरी तरीके से. ये जो भी ओपन हाई बना हुआ है इस डे पे दैट इज अराउंड 23,426. व्हेनेवर दिस लेवल ब्रेक्स ऑन द अपसाइड विद स्ट्रेंथ, उसके बाद में ही एक बड़े रैली का इनिशिएशन हो सकता है. तब तक जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है वी शुड बी ट्रेडिंग विद द लोअर क्वांटिटीज ऑल्सो एंड वी शुड बी वेरी कॉशियस एट अटेम्प्टिंग विच साइड ट्रेड्स. मतलब क्या हमें यहाँ पे बुल ट्रैप ट्रेड्स करना चाहिए? डेफिनेटली यस. क्या हमें यहाँ पे बियर ट्रैप्स ट्रेड करना चाहिए? डेफिनेटली यस. बट क्या हमें यहाँ पे बड़े ब्रेकआउट्स के लिए यहाँ से ही अटेम्प्ट करना चाहिए? मे बी नो. बट अगर किया भी तो कम क्वांटिटी से करना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट नो कि कितनी बार ये ट्रैप करना चाहता है मार्केट. ओके, सो आई होप दिस बेसिक पॉइंट इज क्लियर एंड उसके हिसाब से लेट्स सी नेक्स्ट वीक हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं. सो डेली चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो प्राइस इज नॉट रियली शोइंग मच साइंस ऑफ आइदर साइड ब्रेकआउट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, वी गॉट टू सी आउटसाइड बार, देन वी गॉट टू सी इनसाइड बार एंड मल्टीपल इनसाइड बार्स इन दिस रेंज इटसेल्फ. तो क्या हो जाता है, व्हेनेवर दिस बिग रेंज कैंडल गेट्स फॉर्म्ड, इसका हाईज एंड इसका लोज गेट्स टू कंट्रोल द डायरेक्शन. मतलब यहाँ पे अब क्या हो सकता है, आई विल एक्सप्लेन 2 to 3 सिनेरियोज हियर. उसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ एंड द बियर्स आर नॉट एबल टू होल्ड, जैसे कि काफी पास्ट वीक से आपको दिख रहा है कि ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस रेंज में आ जाता है, फिर से ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस रेंज में आ जाता है फिर से. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस हियर. अगेन, अगर ब्रेकडाउन होने के बाद में हमें स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलता है दैट इज बिलो 22,976. ऑल्सो यहाँ पे
23,000 इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल इटसेल्फ। तो दोनों लेवल्स भी अगर ब्रेक हो जाते हैं विद स्विंग लो एंड विद स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी लेट एंट्री चलेगा, बट वी वुड बी प्रेफरिंग दैट कि स्ट्रेंथ के साथ में मिले तो ही शॉर्ट अटेम्प्ट करना है। लेकिन इफ दिस लेवल इज रिक्लेम्ड बैक अगेन एंड बायर्स अगर फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, तो वट एवर बियर्स आर ट्रैप्ड हियर, they will push the price higher and eventually we can get to see the test of 23,350 and eventually the test of this also। लेकिन इसके बाद में नया ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने के लिए as we explain multiple times, wait for the strength here। इसके बाद में late entry चलेगा because preempted entry in this region is not going to give us much reward। okay, so let's wait for consolidation here। it's for some time, एक बार consolidation हो गया, let it break out maybe with a gap। ऐसे सिनारियोस पे गैप से ब्रेकआउट अगर हुआ तो वो भी बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन ओवरऑल विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू डेवलप फॉर अ मेजर ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स। तब तक जब तक प्राइस इस रेंज में है, वी हैव टू प्रेफर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली एंड मे बी a little bit of traps itself because traps से बेस्ट एंट्री मिलता है। एंड ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लोज को मार्क कर सकते हो। जैसे फ्राइडे के दिन में हुआ, ऊपर की तरफ भी यहाँ पे ट्रैप बना, नीचे की तरफ भी यहाँ पे ट्रैप बना प्रीवियस डेज लो का, एंड देन इवेंचुअली वी गॉट टू सी बोथ साइडेड मूव। सो टेक्निकली देखने जाएंगे तो दीज मूव्स वर कैचेबल, बट क्या हो जाता है काफी बार कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन से लेवल का ट्रैप बना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट ओवरऑल पॉइंट ऑफ सेइंग हियर इज द सेम ओनली, इंट्राडे ट्रेडिंग ही प्रेफर करना होगा नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए अंटिल वी गेट टू सी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। नाउ सेंसेक्स की हमने बात करी थी लास्ट मार्केट व्यू वीडियो में, दैट सेंसेक्स हैज मेड अ गुड बियर ट्रैप। लेकिन यहाँ पे आपने फ्राइडे के दिन जो देखा, दिस लेवल एक्टेड अगेन फ्यूरियसली। अगर आप यहाँ पे देखो 76,250 का जो हमारा लेवल था, दैट हैज बीन एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर मल्टीपल डेज। ये फिर से फ्राइडे के दिन सपोर्ट की तरह एक्ट किया, लेकिन एंड ऑफ द डे तक आने तक प्राइस हैज ब्रोकन डाउन बिलो दिस एंड इट हैज क्लोज्ड बिलो दिस इटसेल्फ। नाउ जस्ट क्लोजिंग इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज कल ओपन होकर अगर मंडे के दिन अगर ऊपर चला गया तो इवेंचुअली बियर ट्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। लेकिन व्हाट मैटर्स नाउ इज वेयर एग्जैक्टली मार्केट्स ओपन अप ऑफ मंडे एंड फर्स्ट आवर में क्या मूव आता है। सो lot of things will depend on that। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होता है, that is if it is a negative open below 76,090, then there is a possibility that कि eventually it can slowly and steadily test 75,816 and eventually 75,641 also। प्रीवियस जो स्विंग लोज है उन्हें टेस्ट कर सकता है। लेकिन सेम वे जस्ट लाइक निफ्टी, if we do get to see breakout of 77,337 this week with strength or maybe little bit of compression here, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट आया, we'll have to attempt it with good without hesitation is the word actually। so let's wait until the price is in this range and let's trade for little bit lesser quantities because ऐसे levels पे ट्रैप होने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा वेट करें ब्रेकआउट के लिए। अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग का बेसिक्स पता है तो you can also catch these moves here itself, लेकिन make sure that you are trading them with the lower quantities। I hope that is clear। Now let's move on to the Bank Nifty, and Bank Nifty का scenario again is little confusing because breakdown के बाद में जब भी price ऐसे scenario पे trade करता है, as you can see this was a good breakdown level somewhere around 49,659 जिसका breakdown retest भी हुआ। Now price is sustaining in below these regions। ऐसे टाइम पे obviously price को trade करना difficult हो जाता है unless we get to see a good breakout या breakdown। Now Bank Nifty के केस में we have a good support। This is a very good thing when it comes to support because एक बेसिक आइडिया एक यहाँ पे ये होता है कि इफ दिस सपोर्ट इज ब्रोकन, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो सपोर्ट्स है। दिस इज वन सपोर्ट ऑफ 48,235 एंड देयर इज वन स्विंग लो अराउंड 47,898। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया यही चलता है कि इफ वी गेट टू सी ब्रेकडाउन ऑफ वन सपोर्ट, दिस डजंट मीन कि इमीडिएटली सब सपोर्ट्स ब्रेक हो गए बिकॉज देयर इज स्टिल वन सपोर्ट एंड ऐसे जो लोकेशंस होते हैं दे आर बेस्ट टू ट्रैप द बियर्स। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बियर्स एंट्री कर चुके होते हैं and whenever the main swing lows are broken and इसके नीचे अगर प्राइस थोड़ा भी अगर गया, उसके बाद में अगर बाउंस बैक देखने के लिए मिलता है तो we get to see that कि यहाँ पे मैक्सिमम बियर्स एंटर करेंगे, राइट? बिकॉज this was multiple days of consolidation with the swing low intact। whenever the swing low is broken, naturally most of the shorters enter here, and whenever they enter and if they are not able to hold, this is only valid if they are not able to hold and bounce back sharply, then there is a possibility कि ऐसे जो लोकेशंस होते हैं जहाँ पे दो सपोर्ट्स बहुत पास पास में है, वहां पे बियर ट्रैप बनने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। आपको ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स दिखेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल हेल्प यू आउट अ लॉट टू आइडेंटिफाई द ट्रैप्स आल्सो। बट इवन इफ द बियर ट्रैप हैपेंस हियर, उसका भी टारगेट मैक्स टू मैक्स इस रेंज तक हम अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद इवेंचुअली दिस ब्रेकडाउन लेवल का रीटेस्ट अगेन। लेकिन
बड़ा जो बियर ट्रैप है वो बैंक निफ्टी में तभी बनेगा जब 49,659 का ये जो लेवल है ये रिक्लेम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस स्विंग लोज जो भी है वो ब्रेक हो चुके हैं। वी गॉट टू सी ब्रेक डाउन ऑफ दीज टू सपोर्ट्स ऑल्सो। नाउ इफ द प्राइस हैज टू क्रिएट दिस मेजर बियर ट्रैप विच इज, ये पूरा जो नीचे का स्ट्रक्चर है और इसे बियर ट्रैप में कन्वर्ट करना है तो प्राइस को 49,659 के ऊपर ब्रेक करना होगा। जब भी ब्रेक करेगा प्राइस उसके बाद में ही हम बड़े अपमूव के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो निफ्टी के केस में 23,420 30 लेवल्स एंड बैंक निफ्टी के केस में 49,650 60 एंड इवेंचुअली 700 लेवल्स। ये अगर स्ट्रेंथ के साथ में ऊपर अगर क्रॉस हो गए तो वी शुड बी रेडी फॉर अ मेजर अप ट्रेंड इन द मार्केट्स। अप ट्रेंड मतलब क्या, ऑब्वियसली स्विंग हाइस प्रीवियस वाले जो रहेंगे उसको हम टारगेट्स मान के चलेंगे। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग हियर एंड नॉट इन्वेस्टिंग, जो भी टारगेट्स होंगे वो स्विंग हाइस के बेसिस पे चलेंगे। ओके, सो आई एम गेटिंग द पॉइंट इज अबाउट नॉट हेजिटेटिंग व्हेनेवर द मेजर ब्रेकआउट्स हैपन and hesitating when the breakout is not happening and when the markets are in range. I hope the overall points are clear because ऐसे रेंजेस में मार्केट को ट्रेड करना इज नॉट एन ईजी थिंग। आप पास को के कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, whenever ट्रेंड कम्स, ट्रेंड भी बहुत ईजिली नहीं आता है। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट टू ट्रेड दिस बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ये ऐसे दिन हमें देखने की पॉसिबिलिटी अब आगे के टाइम्स में बढ़ने वाली है। बिकॉज अब क्या हुआ है कि देखो अब एक्सपायरी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले बैंक निफ्टी था, फिन निफ्टी भी था, प्लस मिड कैप निफ्टी था, सेंसेक्स, ये सब चीजें अलग अलग दिन पे थी। नाउ देर इज ओनली वन इंडेक्स एक्चुअली। अब आप देखोगे सेंसेक्स इज ऑल्सो मूव्स लाइक निफ्टी ओनली। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है ट्रेडर्स का वीकली एक्सपायरी के लिए वो निफ्टी एंड सेंसेक्स में है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज जो यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा ट्रेडर्स का वहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स एसएल हंटिंग हमें देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक वेरी इजी मूव्स जो आते थे पहले की वन साइडेड ट्रेंडिंग डेज विदाउट एनी पुल बैक्स, विदाउट एनी premium decay or those kind of things, those days might be over, but as usual never say never, but eventually we have to be ready for these kind of days in the future because ऐसे टाइप के दिन हमें maximum time देखने के लिए मिल सकते हैं। So it is better to learn rather than complain because whenever we get to see breakouts do not hesitate because जो मेजर प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहते हैं वो रिमेन द सेम। जस्ट मार्केट्स के जो वीकर हैंड्स को रिमूव करने के तरीके होते हैं वो बदल जाते हैं बस। मार्केट प्रीवियसली अगर छोटा स्पाइक देकर वीकर हैंड्स को निकालता था वही स्पाइक अब थोड़ा सा डीपर हो गया है। सेम वेज में यहाँ पे आप देखो जो भी स्पाइक यहाँ पे शॉर्टर्स को निकालने के लिए यूज किया गया दैट इज डीपर वन इंस्टेड ऑफ जस्ट नॉर्मल डीपर पुल बैक हियर इटसेल्फ। सो दीज आर जस्ट इवॉल्विंग मार्केट्स एंड आई थिंक सो दे विल कंटिन्यू टू बी द सेम unless they change. Obviously they can keep changing but eventually I think अगर concentration निफ्टी एंड सेंसेक्स में अगर अभी आ गया है पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टाइप्स के प्राइस एक्शंस माइट कंटिन्यू। सो वी हैव टू आइदर अडेप्ट और लीव एंड अडाप्ट करके ही चलना होगा हमें। सो दैट इज इट ओवरऑल फॉर द टाइम बीइंग। आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया फॉर द नेक्स्ट वीक। समरी के इस तौर पर अगर मैं कहूँ जब तक रेंज में है वी हैव टू स्टे ऑन द स्कैल्प एंड मोड। वी कैन ट्रेड द ट्रैप्स टिल मार्केट्स आर इन दिस रेंज एंड जब भी ब्रेकआउट आएगा डू नॉट हेजिटेट। अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ है तो, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वी हैव टू डू मल्टीपल टाइम्स इसी रेंज में थोड़ा स्कैल्प एंड फिर से ट्रेड करना होगा। स्ट्रेंथ दिखा तो डू नॉट हेजिटेट वुड बी द टैग लाइन ऑफ दिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड गाइज एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।